के साथ रहेगा वो ठीक है। ये कौन सी परिभाषा है साहब? देश हित में कोई काम करेगा वो गलत है। कौन सा नेता कौन क्या काम कर रहा है आज? उत्तर प्रदेश जाओ, कौन सा नेता कौन काम? अरे बीजेपी में आओ ना, अपने आप दिख जाएगा आपको। भाई आप आम नागरिक हो, आप दुनिया घूमते हो, देश घूमते हो, रास्ते चलते हो, आपको कितनी कठिनाइयाँ, कितनी परेशानियाँ, उसके लिए आपका कोई नेता काम कर रहा? भैया जी, ना एक समुदाय को क्यों परेशानी होती है? इनके बारे में पता नहीं क्यों इनको धुरंधर मूवी से दिक्कत है, मोदी से दिक्कत है, देश हित खुद हूँ, देश के सम्मान के साथ दिक्कत। तुम्हें तो दिक्कत ही दिक्कत है चाचा, फिर हो क्यों यहाँ पे? क्यों हो फिर यहाँ पे? जब तो आपको दिक्कत ही रहेगी तो इस देश में रहना नहीं चाहिए, फिर तो और कुछ करना चाहिए। ये देश है तुम्हारे बाप का देश है। आपके बाप का तो कट के चलेगा ना, हमारे जो देश ये इनके बाप का बना लेते हैं। अपना गलत पे चले गए। मेरा राघव चड्ढा मुद्दा है। देखिए भाई जी, सबसे पहले भाईजान बाप है तुम्हारे? कितने बाप है तुम्हारे? वो निकालो। अरे मेरा तो एक बाप है, तुम्हारे 10 बाप होंगे। क्या था आपका नाम? क्या था? तुम्हारे बाप का भी नहीं है। तुम्हारे बाप का भी नहीं है। कैसे फिर आपने ये कैसे कहा बाप के ऊपर? अरे यार, राघव चड्ढा जी ने जो बीजेपी ज्वाइन कर ली, उसको लेकर क्या कहोगे? देखिए भैया, ये सबसे बड़ा तो कोई मुद्दा नहीं है। राघव चड्ढा को पंजाब की जनता ऐसा सबक सिखाएगी, राघव चड्ढा को पंजाब की जनता ऐसा सबक सिखाएगी कि राघव चड्ढे के सारे सपने ख्वाब चकनाचूर हो जाएंगे। और रही बात उसकी बौद्धिकता की, तो वो बौद्धिक पर्सन अब नहीं रहा। अब वो बौद्धिक पर्सन नहीं रहा, अब वो एक राजनीतिक व्यक्तित्व है, एक पॉलिटिशियन है। और एक पॉलिटिशियन जो चालें चलता है वो उसी प्रकार की चालें चलेगा। उसमें अब किसी प्रकार की जनता उससे न्याय की गुहार ना लगाए। तो राघव चड्ढा टोटल पॉलिटिशियन हो गए हैं, मैं इतना ही कहना चाहूँगा। और पंजाब की जनता उनकी बातों पे नहीं आएगी, पंजाब की जनता पर कोई असर नहीं होगा। पंजाब की जनता बहुत ही बौद्धिक विश्लेषण है, तो बौद्धिक क्षमता कम है, बहुत ज़्यादा बौद्धिक क्षमता है वहाँ की। लोगों के अंदर की सच्चाई को पहचानने की काफ़ी उनके अंदर खासियत है। तो राघव चड्ढा शुरू से ही वो परिणीति चोपड़ा के ट्वीट में ही पता चल गया था कि हिसाब से राघव चड्ढा ने सही करा, गलत करा? बिल्कुल गलत किया राघव। हिसाब से राघव चड्ढा ने सही करा, गलत? बिल्कुल ठीक किया है। जैसे पितामह भीष्म वगैरह थे, अधर्म के साथ खड़े थे, धर्म के साथ आगे इसमें क्या दिक्कत है? जब जागो तभी सवेरा। नहीं तो कांग्रेस में भी विश्व हेमंत दादा थे, वहाँ पे आते धुआंधार बैटिंग कर रहे, देश हित का काम कर रहे हैं। इन्होंने क्या काम किया था? नहीं तो ये उसी में थे। लव के लिए ये बोल रहे थे राघव चड्ढा पहले कि ये एजेंडा होता है, कुछ नहीं, प्रोपेगेंडा है, कुछ बात नहीं होती इस टाइप की। तो अच्छा है, ये अब भी सद्बुद्धि आ जाएगी इनके अंदर तो बहुत बढ़िया होगा। और देश में हित में काम करेंगे तो मोस्ट वेलकम। नहीं तो केजरीवाल बोलेगा ना, देश हित में काम करेगा, बोलेगा। हम तो केजरीवाल को भी ठीक मानते थे पहले, लेकिन काम क्या किया उसने? एक के साथ एक शराब की बोतल दे दी साहब, शीश महल खड़ा कर लिया, बच्चों की कसम खा ली, कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया, पंजाब को नशे में डुबा दिया, ठीक है, कर्जे में डुबा दिया, 40 गाड़ी के काफिले के साथ चलता है। यहाँ का शीश महल की बात आई तो पंजाब में शीश महल बना दिया। तो केजरीवाल तो सदा ही कटघरे में है ना। पहले बोले सेशन कोर्ट ने उसको बरी कर दिया, फिर बोला थी मैं तो कट्टर ईमानदार आदमी हूँ साहब, मतलब यही काम है। इससे पहले कह रहे एलजी मेरे को काम नहीं करने देना। भाई कितने गिनवाऊँ इनके? तो एक काम हो तो गिनवाऊँ। मतलब देश की सेना के शौर्य पे सवाल करना, केजरीवाल, कांग्रेस, ये सारे वही है चट्टे बट्टे, ईडी गठबंधन के सारे तो हैं ये। अब क्या करेंगे इसमें? अब एक बात बताओ, जैसे ये कह रहे हैं, आपको लगता है कि राघव चड्ढा बिक गए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। राघव चड्ढा के पास तो अरविंद केजरीवाल का पूरा पैसा है, वो कैसे बिकेगा? ये खोली बोल। अरविंद केजरीवाल का सारा जो धन का हिसाब किताब है वो राघव चड्ढा करता है। राघव चड्ढा बिकेगा कैसे? राघव चड्ढा पंजाब चुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री बनने की लालसा में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ है, और वो उसकी राजनीतिक चाल है। न जनता का सरोकार है, न जनता का हित है। राघव चड्ढा बहुत होशियार आदमी है, बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता है। मुख्यमंत्री बने, भाजपा को उम्मीदवार के रूप में इसे को ख्वाब सपने देख, पंजाब कैसे जीत लोगे आप? इसे ख्वाब सपने के साथ वो आया है। नहीं, पंजाब में है क्या बीजेपी का जो बीजेपी जीत लेगी? पंजाब में है क्या? राघव चड्ढा ने अपनी छवि तो छोड़ी है ना। देखो छवि खराब कर दी एकदम। करो, देखो जो आदमी अपने दल से निकल करके किसी और पार्टी को ज्वाइन कर ले और साथ में बाराती को भी ले जा दूल्हा बन करके, उस आदमी पे क्या भरोसा करोगे? मतलब भ्रष्टाचारियों से दूर हो जाए एक आदमी, सत्संग में आ जाए, वो तो गलत हो गया। लेकिन तो कैसे कह सकते हो तुम? मुझे कैसे कह सकते हो? मुझे ये बताओ, तुम्हारी बात हम आप या तो सुनने पीछे- मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे मेरा राघव चड्ढा मुद्दा है। नहीं, सवाल ये जो बोल रहे हैं, देखिए हिंदुत्व जो है, हिंदुत्व है। देखिए जगह हम मंदिर जाते हैं और घंटे में जब हम घंटा बजाते हैं, जो कान में शून्य पैदा होता है वो इस्लाम का शून्य है। किसने कह दिया?
और हिंदू अरे राघव चड्ढा, मेरे को ये बता, राघव चड्ढा काम कर पाएंगे? राघव चड्ढा का राजनीति है, कुल मिला के राघव चड्ढा पूरी राजनीति कर रहा है। जनता के हितों से, जनता के सरोकार से उसका कोई मतलब नहीं है। वो पंजाब के मुख्यमंत्री बनने के फिराक में है, इसलिए वो सोच रहे कि भगवंत मान ऐसा है, कहीं कुछ नहीं बनेगा। वो जाकर के वहाँ पे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेगा, अपने लिए धन उपलब्ध करेगा, अपने लिए अच्छी व्यवस्था करेगा और कुछ भी नहीं करेगा, और कुछ भी नहीं करेगा। भाई साहब, जितने भी नेता गए हैं भारतीय जनता पार्टी में, उनका भविष्य उज्जवल है। आज वो सोने की, समझो कि लंका में रह रहे हैं, उनका भविष्य उज्जवल है। तो भारतीय जनता पार्टी जा रहे हैं, जाने दो। क्या काम के प्रति डेडिकेटेड, धर्म के प्रति या देश के प्रति नहीं? देश के अंदर कहाँ कोई काम दिख रहा है? भाई साहब, आज पूरी दिल्ली घूमो, जनता ट्रैफिक से त्रस्त है, ट्रैफिक से त्रस्त है। क्या बात कर रहे हो आप? बिल्कुल नहीं। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, दिल्ली में ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार हुआ है, चुस्त दुरुस्त हुई है, ट्रैफिक जाम नहीं हुआ है। और बसों की संचालन में भी डीटीसी को भी चुस्त दुरुस्त करने के लिए रेखा गुप्ता सरकार काम कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की ये सकारात्मक पहलू है। केजरीवाल जी ने तो दिल्ली को बेच देते। लेकिन जैसे आपने राघव चड्ढा को बोला कि राजनीति कर रहे हैं, लेकिन जो बहुत सारे जैनजीज हैं यहाँ पे, जो जैनजीज जो हैं, वो जैनजीज अपना राघव चड्ढा को प्रधानमंत्री बनाने के भी सपने देख रहे थे। कौन नहीं? देखो, वो तो नहीं युवा के लोग हैं। पहले तो दामाद बना रहे थे, अरविंद केजरीवाल साहब तो सबसे बड़ी गलती की है जो 1000 सालों में कोई नहीं करता। अरविंद केजरीवाल ने वो गलती की है, और ये इसी गलती का परिणाम है कि एक से एक बड़े बड़े धुरंधर नेता उसकी पार्टी के उसका छोड़ के साथ चले जाएंगे। और ये देखते रहिएगा आप, साल 2 साल में केजरीवाल का नाम पूरी तरीके से गायब हो जाएगा। गायब। इसको कोई नहीं, खुद केजरीवाल साहब भस्मासुर बन के आए अपनी पार्टी के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपने नेताओं के लिए। इसमें किसी का दोष नहीं है, ठीक है। उनकी उपलब्धियां ऐसी थी, जिसकी भी मतलब छवि अच्छी होती गई, उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया। कुमार विश्वास, वकील, पत्रकार सब थे उसमें, किसने मना किया? खुद ही कह रहे साहब मेरा तो घर जल गया। भाई कौन जिम्मेवार है इस चीज़ का? अपने आत्ममंथन करना चाहिए केजरीवाल को। अपने आप में पहली बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बना साहब, पहली बार कोई पार्टी आई सत्ता में आ गई। शीला दीक्षित जैसी नेता, धुरंधर नेता को 3 बार जिसने राज किया 15 साल, उसको 1 मिनट में हरा दिया। स्वाति मालीवाल भी चली गई, आपने स्वाति मालीवाल को देखा होगा पहले। मैंने सारी बातों का एक निचोड़ बता दिया कि जहाँ पे जिसको फायदा होता। आज देखो, आज कोई भी नेता जनता के कार्य करने के लिए नहीं है, जनता के प्रति समर्पित है। वो सिर्फ अपना फायदा देखता, अपना भला देखता, अपनी सुरक्षा, अपनी संरक्षा देखता। चड्ढा को आप कल तक तो बहुत बड़ा वो बता रहे थे, दिग्गज नेता है, मसीहा है, आज वो भाजपा में चला गया, तो राघव चड्ढा को आपने कह दिया राजनीति करता है। ये मैं राजनीति पार्टी है तो राजनीति होगी, वो कोई एनजीओ थोड़ी है। राजनेता जो नेता है जो राजनीति करेंगे, जो राजनेता तो राजनीति करेगा ना। मैं जनता के बारे में कह रहा हूँ, जनता के काम कोई नहीं कर रहा, कोई भी नेता जनता का काम नहीं कर रहा है। इसकी निगाह कमजोर है। आपको स्वाति, खान साहब ने एक बात यही, कोई भी नेता क्या अपने काम के लिए आया। अवैसी साहब क्या कर रहे हैं साहब, और बहुत से हैं। आजम खान साहब क्या कर रहे थे, ठीक है, और बतेरे मुस्लिम चेहरे क्या, फारूक अब्दुल्ला क्या कर रहा है, महबूबा मुफ्ती क्या कर रही थी, कुछ बताएंगे? वो बोलो 1 मिनट, क्या है पूछना? 1 मिनट, वो क्या है? मैं दिल्ली में बोलता अहमदुल्ला खान क्या कर रहे हैं? क्या अहमदुल्ला खान क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा है। वो सत्ता में तो है ही नहीं, विधायक है, सत्ता में है नहीं। लेकिन जो अरे अपने एरिया में भी कोई काम नहीं कर रहा, घंटा काम कर कोई काम नहीं कर रहा। हाँ, तो फिर तो दूसरों को कैसे गलत बोल रहा है? घंटा बजाते रहेगा। आप स्वाति मालीवाल को जानते हैं? हाँ, कौन नहीं जानता स्वाति मालीवाल को भी, मतलब वो बीजेपी में शामिल हो गई हैं। उनके साथ साथ तमाम 6 सांसद और राज्यसभा के, जिसमें एक राघव चड्ढा हैं, एक स्वाति मालीवाल हैं, 5 और सांसद हैं। क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल सही किया उन्होंने भाई, अब उनका जमीर जाग गया, इसीलिए वो आज यहाँ पे आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। वरना पहले जब तक वो उनके क्राइम पार्टनर दे रहे उनके साथ, आम आदमी पार्टी के साथ, आज उन्होंने मूव कर दिया। बिल्कुल सही डिसीजन है। लोग कह रहे हैं, मतलब लोग क्या, आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि जी हम तो देखो गरीब हैं, हम तो ईमानदार थे, हम पैसा नहीं बना पाए, बीजेपी ने पैसा बना लिया, खरीद लिया राघव चड्ढा, स्वाति मालीवाल। प्लीज इस तरह से ना क्राइम पॉलिटिक्स मत करो। ये जब होते हैं ना, तब ये सिंपैथी लेने के लिए ये इस तरह से बोलते हैं कि हम तो गरीब लोग हैं। गरीब लोगों के पास कौन सा ये शीश महल होता है, ये बताना। गरीब लोग कौन होते हैं जो 52 गाड़ियों का काफिला लेके चलते हैं, बताना जरा। गरीब लोग कौन होते हैं जो अपने घर आई लेडी को पिटवा देते हैं कि सेक्रेटरी इसकी बात मुझे पसंद नहीं आई, इसे पीट डालो। गरीब लोग कौन होते हैं जो रिपोर्टर उनसे एक क्वेश्चन पूछ ले तो उनको कहते हैं पुलिस
जब पुलिस के पास जाते हैं कि भाई इनकी बात, इनका क्वेश्चन मुझे पसंद नहीं आया, इसको अरेस्ट कर लो, ये गरीब लोग हैं, तो भगवान ही बचाए ऐसे गरीब लोगों